हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, जी वालेकुम सलाम जी। जी वार साहब बोल रहे हो आप? जी हाँ जी। वार साहब, मैं न्यूज़ शहर इंडिया से शाहिद फारूक बोल रहा हूँ। जी ठीक है सर आप? हाँ बताइए, अल्लाह करम। तो भी ठीक पर वा- सेहत ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह वार साहब। हाँ वार साहब, आज आपने सुना होगा, आज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मतलब ट्यूशन फीस के बारे में एक रद्द अमल पेश किया। जी तो शायद मुझे लगता है कि सर बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, तो एक खुशी की लहर दौड़ रही होगी आप लोगों के पास। मुझे लगता है कि शायद एक खुशी की लहर तो होगी आपके पास, लेकिन जी एक दुख की बात भी शायद पेरेंट्स के लिए होगी। सर, आपका जी। क्या कहना है इस पर, इसके बारे में? देखिए देखिए, ये खुशी की लहर सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि यह है कि कब तक हम झूठ कहते रहेंगे और ठीक। कब तक हम सच को दबाते रहेंगे। क्या ठीक। यह हकीकत नहीं है कि गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ का बजट है, जी। जो बाकायदा बजट है, ठीक। और वो बजट गरीबों के नाम पे खर्च हो रहा है। और ठीक। गरीबों को क्या हासिल हो रहा है, मुझे बताइए। ठीक। 10th तक बच्चे प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, ठीक। इसके बाद कोचिंग सेंटर्स में होते हैं। ठीक। वही पेरेंट खून कमाई की जो उसके पास आमदनी होती है जैसी वैसी भी ठीक, ठीक। उसके बाद उसको रिजल्ट क्या मिलता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के नाम पे कब तक ये फ्रॉड होता रहेगा। क्या ये ठीक। फ्रॉड नहीं है कि एक तरफ से हमारे स्कूल का टीचर 7,000 की तनख्वाह लेता है, ठीक। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का टीचर 60,000 या 17,000 रुपये लेता है, ठीक। और रिजल्ट फिर आप जो है कंपेयर कर लीजिए, फिर लेकिन ये सर, कहना। जी एक चीज मैं आपको रुकाना चाहता हूँ इस बात जी पे कि आप बोल रहे हो कि टीचर्स को यू आर पेइंग कहीं पे 7,000। जी। ठीक है सर, आप एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो गाइडलाइंस है ना, मतलब हम्म। लेबर ऑफिस के। हाँ हाँ हाँ। जी सर, क्या ये आपको लगता है कि आपके जो स्कूल आपके अंडर जो पढ़ते हैं, क्या वो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं सर? देखिए देखिए, मैंने आपको ब्रीफली बताया एक्चुअली ठीक। क्या है कि ठीक। टीचर्स की सैलरी एज पर फीस स्ट्रक्चर होता है। जैसे ठीक। आप देखते हैं कि जो हमारे जैसे ग्रीन वैली है मसलन, जैसे ठीक। वेलकन है, जैसे ठीक आरडी है। है ठीक। ठीक है। उनके स्कूल बड़े हैं, उनकी फीस उसी हिसाब से है, वो ठीक। टीचर्स को सैलरी उसी हिसाब से देते हैं, फिर भी ठीक। गवर्नमेंट से बहुत कम है। लेकिन जिस स्कूल की फीस 300 रुपये है, 400 रुपये, वो क्या देगा, ठीक। और फिर वो लोग हैं, ये आमतौर वो टीचर हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हर एक को मालूम है कि बैकडोर एंट्री बहुत ज्यादा होती है। आज भी देख लीजिए गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहां 80% बैकडोर एंट्रीज नहीं होती है, सिर्फ लेकिन सर, 20% लगती है। सुनने में हमें ये भी आया है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स है, हाँ। वो शायद टीचर्स को, जो प्राइवेट टीचर्स है जो शायद 2 साल काम कर रहे हैं वहां पे, 3 साल से काम कर रहे हैं, या पिछले 4 महीने से या 2 महीने से काम, या जिन्होंने ज्वाइन किया हो हम्म, और लॉकडाउन की वजह से 10 दिन के बाद उनको फोर्सफुली निकाला जा रहा है। सर, क्या आप अपनी लेवल पे नहीं नहीं शायद नहीं, अपनी इस पे ऐसी कुछ? ऐसी ऐसी एक ही कंप्लेंट हमारे हमारे पास आई थी, और देयर एंड देन हमने उसको सॉल्व किया और स्कूल को बिल्कुल डायरेक्शन दी कि उसकी इस किस्म की शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए। हम वी आर फॉर द टीचर्स, हम सिर्फ टीचर्स के लिए हैं। अगर टीचर की कोई कंप्लेंट है, वी टेक इट वेरी सीरियसली। हम किसी और चीज में हो सकता है कि एक दिन का टाइम दें, लेकिन अगर अगर हमारे पास टीचर का कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आता है, हम उसी वक्त एक्शन करते हैं। टीचर के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जी और सर। आज भी जो फीस की बात हुई है, जी ये सर। फीस पहली फुर्सत में सारी की सारी फीस टीचर्स, मेड्स, ड्राइवर्स और स्टाफ के अकाउंट में जाएगा। ये हमने फैसला लिया, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं ओ होगा। जी सर, वहां पे मैं आपको और एक चीज है यहाँ पे सर। देखो सर, मुझे आज पेरेंट्स के कॉल आए थे, हम्म बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आए थे रिगार्डिंग दिस वेरी, जब जब से हम हमारी न्यूज ने ये इस चीज को हम्म चलाया कि सेक्रेटरी साहब ने बोला कि हम्म। फीस लेना है, फीस देना है, क्योंकि जी ट्यूशन फीस वो ये वगैरह वगैरह। लेकिन इसके लिए फिर पेरेंट्स से बहुत सारे कॉल आए कि शायद ये उनके लिए फेयर नहीं है। एक चीज मुझे बताइए। पेरेंट्स की सर, पहली बात यह है, जी सर। देखिए पहली बात यह है कि प्रॉब्लम किसको है, गरीब को, मुस्तहक को, ठीक है ना। जी। जो गरीब पेरेंट है, मुस्तहक है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका बिजनेस खत्म हुआ, जी। उसके लिए हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाजिब है कि उनकी हम मदद करेंगे, उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन इस नाम पे सियासत जो करते हैं सरकारी मुलाजिम और वो जी। एसेंशियल सर्विस वाले, ग्रोसरी वाले, मेडिकल स्टोर वाले, जिन्होंने बाकायदा कमाई इस दौरान की, ठीक, जी। उनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगी। अच्छा सिंपल सी अच्छा। बात यह है कि जो वो पेरेंट हैं, अगर उनकी हालत ठीक नहीं है, हम वेरीफाई करके वी वोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। अच्छा, तो कि आप लोग वेरीफाई करने के बाद कुछ मतलब सहूलियत मिल सकती है पेरेंट्स को, कुछ बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल, को? देखिए ये हमारी पॉलिसी है भाई, जी। ये हमारी एसोसिएशन की पॉलिसी है आपके ठीक है। सामने। 2016 का मॉडल है, जी 2016 सर। में हमारे स्कूल बंद रहे, जी सर। काफी हंगामा हुआ, जी लोग सर। डिफरेंट गवर्नमेंट के पास गए, सिविल सोसाइटी भी उनके साथ भी हमारी बात हुई। जी लेकिन सर।
उस दौरान हमने 4.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी, किसी को मालूम नहीं है। उन बच्चों से फीस नहीं ली जो बच्चे बिल्कुल मुतासर हुए थे। ये हमारी पॉलिसी है, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, ट्रॉल्स जो हैं ये सारे के सारे स्पॉन्सर्ड और मैक्सिमम 80% पेड लोग हैं जो पब्लिक ओपिनियन को डिवेट करना चाहते हैं। जी सर, जी सर। सवाल यह है कि हम कंसेशन जनरल दे नहीं सकते। उसकी वजह यह है, सरकारी मुलाजिम को क्यों कंसेशन दी? उसको तो चाइल्ड अलाउंस मिलता है 5,000 रुपए, दो बच्चों का 5,000 रुपए उसको बाकायदा अलाउंस मिलता है। जी उसकी तनख्वाह मिली, उसका कोई खर्चा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं है, वो आराम से बैठा है। उसकी इनकम झुकी तो है, वो क्यों नहीं फीस जो पे करेगा? रहा गरीब पेरेंट के लिए हमारे दिल दिमाग के दरवाजे खुले हैं। किसी भी गरीब की आवाज अगर हमारे कानों में आई, महज पैसा न होने की वजह से हम उसकी। लेकिन सर इस बात से सर मनमानी शुरू हो जाती है फिर स्कूल्स में कि नहीं फीस तो देना पड़ेगा, ये नहीं है वो नहीं है। क्योंकि सर आपको मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर स्कूल्स में कोई बच्चा गरीब होगा, ठीक है ना, उनको फिर पॉइंट आउट किया जाता है कि आपने फीस नहीं भरा है। इस चीज के लिए आपने कभी कोई नोट्स आई आपके नोट्स में? आपको बताऊं एक बड़ा इमोशनल मामला मैं आज आपको बताऊं। इस लॉकडाउन में रमजान के पहले हफ्ते में सिर्फ एक फीस एक स्कूल को आई। पता वो कौन स्कूल था? आप हैरान होंगे। और वो फीस देने वाला कौन था? वो एक मस्जिद का इमाम था, जी जी जी, जिसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी। आया और पहली फर्स्ट में उसने अपनी फीस जो है जमा की। ऐसे भी लोग सोसाइटी में है। लेकिन देखिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के पास पेरेंट्स की और बच्चों की पूरी डायरी होती है। आपको मालूम है, हमारे पास पूरे रिपोर्ट को रिपोर्ट्स पूरे होते हैं, कौन पेरेंट क्या कर रहा है। ठीक जी सर। अगर किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं मान रहा है, स्कूल खुदगर्जी कर रहा है, एसोसिएशन किस लिए है? हमारे पास आए, हमें मेल करे, हमें फोन करे। तो लेकिन अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं तो। लेकिन सर एसोसिएशन के बारे में हमें कुछ स्कूल से कॉल आ रहे हैं जी, जो स्कूल जो सर लीडिंग नहीं है सर, मतलब एज पर अगर विलेजेस की बात करेंगे सर, वहां पे जो स्कूल्स है जो हाई फाई नहीं है, जिनके फीस ज्यादा से ज्यादा, अगर 10वीं तक स्कूल है जिनके ज्यादा से ज्यादा फीस 600 तक जाता है, 700 तक जाता है। जी सर, वहां से एक शिकायत आती है कि जो ये प्राइवेट एसोसिएशन चल रही है ये सिर्फ फॉलो होती है जो लीडिंग स्कूल्स होते हैं। नहीं, लेकिन ये सर ये शिकायत आ रही है हमसे। देखिए क्या है कि आमतौर पे ये स्कूल, चूंकि सीधी सी बात है, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल हैं, नुमाइंदा तंजीम हमारी चूंकि है, ठीक, सारे के सारे स्कूल वाले हम पे ही ट्रस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक है कि जैसे गाँव देहात में कोई छोटा स्कूल है, ठीक जी सर, हो सकता है कि वो बाकायदा हमारी मीटिंग्स में ना आया हो, या उसको पता नहीं हो कि हमारी प्रोसेस क्या है। हम सिर्फ ज्यादा काम हमारा इकोनॉमी स्कूल्स के लिए है, जो गरीब स्कूल है हमारी कोशिश उन्हीं के लिए। आज भी इशू है। देखिए, एक चीज जो हम समझा नहीं सकते आम लोगों को। देखिए, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं बड़े स्कूलों में, ठीक, मिशनरी स्कूल आप ले लीजिए, ठीक जी, वो तो वैसे भी वो तो वैसे भी एला ऑफिसर्स हैं जिनके पास पैसे कमी है नहीं। छोटे स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। अब मुझे बताएं, अगर उन गरीब स्कूलों की फीस नहीं आएगी वो क्या करेंगे? उनकी तनख्वाह इसी से जुड़ी रहती है, उनका घर बार भी इसी से चलता है। आपको भी मालूम होगा कि गाँव देहात या डाउन टाउन में स्कूलों की कितनी बुरी हालत है, ठीक। हमारी जंग उन्हीं के लिए है कि उस पेरेंट को भी फायदा पहुंचे और वो स्कूल भी खड़ा रहे। लेकिन कुछ स्कूल, अगर जो छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं सर, वो तो सर अभी बंद होने के, मतलब वहां पे बैठे हैं अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्टर है बैंक से जो लोन मिला था वो वहां पे, वो उनके लिए आप जो एसोसिएशन है उनके लिए कोई काम, कोई ठोस काम? जी सर। शाहिद साहब, हमारी इससे पहले चेयरमैन जेके बैंक से मीटिंग हो गई। जी सर। और मैंने चेयरमैन बैंक को साफ कह दिया, मैंने कहा जनाब, लोगों का आप पर एतमाद उठ गया है, आप सिर्फ फोटो सेशन करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, तो आम लोगों को बैंक से कोई फायदा नहीं मिला है। आप कम से कम स्कूलों को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो, सूद के बगैर लोन दे दो, ताकि स्कूल सस्टेन कर पाए। लेकिन उसने ये आरबीआई ये वो पता नहीं बैंकिंग की क्या क्या जबान यूज की। ये इसके बाद मैं इंतहाई मशकूर हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का, उसने भी चेयरमैन बैंक को फोन किया, ये छोटे मोटे स्कूल है, इनकी मदद करो, किसी तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दे दो। इसके अलावा जो ये प्रोविडेंट फंड वाले हैं, उनके पास काफी पैसा पड़ा है टीचर्स का, जो बेनामी पैसा। बेनामी इस तरह से वो है कि जैसे 2 महीने के लिए टीचर है, ठीक, पीएफ उसका कट गया, लेकिन पीएफ जाने के लिए वो तो 2 महीने का पैसा लेने के लिए वहां धक्के तो खाएगा नहीं, बार बार जाएगा नहीं, वो पैसा करोड़ों में है। हम उनको भी कह रहे हैं कि वो पैसा तब तक इन छोटे स्कूलों को दे दो। लेकिन अब देखिए, सवाल ये जिम्मेदारी बुनियादी सरकार की है। सरकार ने प्राइम मिनिस्टर्स फंड है, गवर्नर्स फंड है, एसडीआरएफ, जितने भी डिजास्टर फंड है, इतने सारा पैसा लैप्स होने से बेहतर क्या है? लेकिन सर प्राइवेट स्कूल्स में भी तो बहुत से
फंड्स होते हैं सर अपने, मतलब जो जो एक्स्ट्रा होते हैं सर? नहीं, देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत गलतफहमी है लोगों को। सवाल ये जी कि देखिए, हमारा स्पोर्ट्स फंड होता है वो गवर्नमेंट लेती है, जी रेड क्रॉस होता है गवर्नमेंट लेती है, ठीक। हमारा इसके अलावा जो चार्जेस हैं, इस बार आपने देखा होगा हमने सारे चार्जेस वेव ऑफ किए हैं, ठीक। हम जी सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करें जो सैलरी का कंपोनेंट में जाता है। जी और ये भी हकीकत है कि अगर आप जो है एक आम कैलकुलेशन भी ले लें जी सर। कि प्राइवेट स्कूल का स्टाफ कितना है, फिर आमदनी कितनी है, ठीक। और उस हिसाब से आप खुद देख लीजिए कि ये छोटे स्कूल जिनकी फीस 300-400 किस तरह सस्टेन। देखिए, आपको भी मालूम है, हम अगर एक मामूली जो है मार्केट में जाते हैं तो आज 400-500-700 रुपए में आता क्या है। फिर अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो बताइए टीचर को क्या देगा, रेंट है, बैंक लोन है, इंटरेस्ट है। फिर नहीं जी सर, इन्फ्लेशन तो बढ़ गई है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन इसका डायरेक्टली जो अटैक वो तो पेरेंट्स पे नहीं होना चाहिए था ना सर? देखिए, हम पेरेंट्स, मैंने आपको साफ बताया कि जो जी गरीब पेरेंट हैं जी उनके लिए गवर्नमेंट भी इस वक्त पहली बार कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरह से कंपनसेट किया जाए। यानी अगर अच्छा, उनको, ठीक हाँ, है। नहीं ठीक है। गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल दिया कि कम से कम आप स्कूल को कुछ मत दे दो, लेकिन पेरेंट को महीने में 1000-1200 रुपये दे दो, ताकि जी वो फीस भी दे सके और ताकि उसको राहत मिले। अब गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल गवर्नर को सेंड किया है। अब गवर्नर की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि देखिए हजारों करोड़ रुपया लैप्स होता है, वो पैसा किस लिए, वो पैसे इसलिए यूज नहीं हो सकता है। जी सर, वो तो है जी, सर। और एक मसला उठा था रिकॉग्निशन का मसला, हाँ। परमानेंट रिकॉग्निशन का मसला सर। देखिए, परमानेंट रिकॉग्निशन आपको भी मालूम है स्कूल को फायदा नहीं, ये डायरेक्टली पेरेंट को फायदा। उसकी वजह ये है, नहीं वो तो देखिए, हाँ हाँ है ना, देखिए हम एवरेज में एक बच्चे से रिकग्निशन क्योंकि हर 2 साल 3 साल के बाद रिकग्निशन करानी पड़ती है, एफिलिएशन वगैरह जो होती है, जी एक्सटेंशन, जी उसके लिए हमें रिश्वत जाती है कम से कम 1-1.5 लाख रुपए साल का जाता है, ठीक। जी वो R&B वालों को देना पड़ता है, सर। फायर इस एंड इमरजेंसी सर वालों को एक देना एक एक पड़ता एक चीज, इस है। जी, जो रिश्वत देनी पड़ती है, इस चीज के लिए कहीं रिप्रेजेंटेशन डाली है एसोसिएशन वालों ने या किसी बाकायदा स्कूल ने? बाकायदा हमने बार बार कहा, लेकिन कोई एक्शन करने के लिए तैयार नहीं था। हर एक को मालूम है कि फायर एंड इमरजेंसी, R&B और इसके अलावा जो जो अलाइड डिपार्टमेंट हैं, इनमें जी कितना करप्शन हर एक जानता है। अब जी सर। पहली बार गवर्नमेंट ने, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि ये करप्शन क्यों। उसने कहा कि देखो, हमें भी मालूम है कि स्कूल वाला अपने जेब से देगा ना, ये तो गरीब बच्चे की जेब से निकलता है। तो जी ये एक सर। बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। ये यहाँ आपको ये एक बात भी बताऊं, ऑलरेडी कुछ स्कूलों को जो ब्लू आइड है ना, उनको ऑलरेडी परमानेंट रिकॉग्निशन है, जी लेकिन छोटे स्कूलों को कोई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा अब अच्छा, ठीक अब है पहली बार गवर्नमेंट इस पर सोच रही है। ठीक है सर। ये तो फिर तो अच्छा अच्छा स्टेप है ये। हाँ, ये वार साहब, जून से स्कूल खुलने के इम्कान है। जी। वार साहब, शायद अगर मतलब सर, हम तो बैठते हैं लोगों के साथ, इस चीज से शायद ये जो बात है कि जून से स्कूल खुल सकते हैं, ये शायद कोई हैरान सी बात है हमारे बिल्कुल। हर किसी पेरेंट्स के लिए सर। देखिए एक चीज है, एक्चुअली क्या है कि हम इस वक्त सुपर पावर उसके हाथों में खिलौने बन चुके हैं। वो तो है सर। फ्लू है, ठीक। जी हर एक कह रहा है कि 2-2.5-3% इसमें डेथ की चांसेस हैं, ठीक। जी 95% तो ठीक भी होते हैं ना। जी हमें मालूम नहीं कि किस किस को कोरोना था और वो ठीक भी हो गया। जी सर। सवाल यह है कि ऑलरेडी हमारे स्कूल 2016 में बंद रहे, जी 2019 में बंद रहे, ठीक। जी सर। ये कोविड-19 1 साल में खत्म तो होने वाला है नहीं, जी 1-2 सर। साल तो कम से कम इसमें लगेंगे, वैक्सीन आएगी, फिर क्या स्टेप्स आएंगे। मुझे बताए, क्या हम 2 साल के लिए और स्कूल बंद रखें? अब एक रास्ता था, वो था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं आपके थ्रू हर एक के सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि स्कूल बंद होते लेकिन ऑनलाइन क्लास हमारी जारी रहते, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए टेक्निकल वो प्रॉब्लम होती है 4G के साथ। उसकी प्रॉब्लम देखिए क्या है, जितने भी एप्स हैं जो इस जी वक्त हमारे पास लेटेस्ट एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, वो सब 4G बेस्ड है। आपको भी मालूम है, कोई कंपनी 2G बेस्ड सॉफ्टवेयर तो आज बनाएगा नहीं, जी बल्कि वो 5G पे जा रहे हैं। ये सारे 4G प्लेटफॉर्म या 5G प्लेटफॉर्म पे है, और गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाई है। हम तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके खिलाफ हमने केस किया था यूनियन सेक्रेटरी के खिलाफ, उसी को कमेटी का हेड बनाया कि आप डिसाइड इसकी लीगलिटी करो, ठीक। हमारा चूंकि 4G भी नहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी ठीक तरह से हम नहीं दे पा रहे, मुझे बता अब अल्टरनेटिव क्या है। अब अल्टरनेटिव के तौर पे हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है स्कूल खोलने का, जी सर। हम पूरा उसमें सिंपल एक एहतियात ये करेंगे, अगर किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक, जी सर। हम सभी बच्चों को बुलाएंगे एक दिन,
2 ही क्लासेस बचाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, बसों में भी अगर 40 बच्चे हैं हम 5 ही बच्चे लाएंगे, सेंटर्स रखेंगे वगैरह। देखिए हमें किसी न किसी तरह से हमें तो लगता है कि एसोसिएशन पूरी तरह से तैयार है जून से स्कूल खुलने के लिए। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट जो स्टैंड लेती है तो प्राइवेट स्कूल आगे आगे रहेंगे इंशाल्लाह। जी सर, जी सर, जी इंशाल्लाह। वार साहब शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। जी थैंक यू। तो ये थे वार साहब जो हमसे बात कर रहे थे। जो आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीडियो आया था आज सोशल नेटवर्क पे रिगार्डिंग जो फीस के बारे में, तो इस चीज के लिए वार साहब ने हमें जो पूरा ब्रीफ के साथ एक्सप्लेन किया कि कहां से क्या स्टार्ट होगा, हम गरीबों को क्या मतलब मदद कर कहां से कहां पे करेंगे, और जो स्कूल जून जो एक सबसे ज्यादा जो बात थी यहाँ पे कि स्कूल जून से खुलेंगे, तो एसोसिएशन के मतलब वार साहब के मुताबिक एसोसिएशन पूरी तरह से तैयार है इस चीज के लिए, क्योंकि हम वार साहब ने कहा कि हम पूरे स्कूल को पहले ऑर्डर्स देंगे, अपनी तौर से ऑर्डर्स देंगे, गवर्नमेंट भी ऑर्डर्स देंगे कि सैनिटाइज करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे ये बात कहां तक पहुंचती है। आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया।